ये लीजिए मेम साहब आपके कपड़े। अच्छा ठीक है, कितने पैसे हुए? पिछले मिला के और अब के मिला के पूरा हिसाब 500 रुपए हो गया। ठीक। एक सेकेंड। हाँ चिंटू के पापा। हाँ वो मैं 202 वाली मेम साहब की आई थी, मुझे कपड़े देने थे ना उनके। अच्छा आप वहां जा रहे हैं तो उन मेम साहब से ना पिछला हिसाब कर लेना, उनसे कुछ पैसे लेने थे। ठीक है। और सुनिए ना, आते हुए कोयला ले आना, वो प्रेस करने के लिए ना खत्म हो गया है। ठीक है आप पहुंच जाइए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मेम साहब पैसे दे तो दिए पैसे मैंने, तुम बात करी थी ना फोन पर, तुम्हें पता नहीं चला होगा, मैंने पैसे दे दिए लेकिन। अच्छा आपने दे दिए थे, ठीक है मुझसे ही गलती हो गई होगी। सुनो बेटा, ये लो तुम्हारे पैसे। माँ आप क्यों पैसे दे रहे हो? पैसे दे दिए मैंने इसको पूरे, तुम जाओ। अरे ये पैसे इसी के हैं, इसलिए इसे दे रही हूँ। तुझे याद तो होगा ना, उस दिन मैं तेरे मामा के घर पे गई थी। अरे तेरे मेम साहब आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं अपने घर जा रही थी तो बस इसलिए बस का वेट कर रही हूँ, पर कितनी देर हो गई बस ही नहीं आ रही। मेम साहब आज बस आएगी भी नहीं क्योंकि आज बसों की हड़ताल है। क्या? पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि बसों की हड़ताल है। वो आज मैं अपने घर जा रही थी और तरुण मुझे जल्दी जल्दी में यहाँ छोड़ गया, मैं तो उससे पैसे लेना भी भूल गई। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। आप एक मिनट रुकिए। आप एक काम कीजिए, ये पैसे रखिए और इससे आप आराम से अपने घर चले जाइए। रखिए। पर बेटा मैं तुमसे पैसे कैसे ले? मेम साहब आप कैसी बातें कर रही हैं? एक इंसान ही तो इंसान की मदद करता है ना, तो बस मैंने आपकी छोटी सी मदद की है, इससे आप अपने घर आराम से चली जाएंगी। और वैसे भी मैं तो आपके घर आती रहती हूँ कपड़े प्रेस के देने लेने, तो आप मुझे तब लौटा देना। पर बेटा मुझे आने में कई दिन लग जाएंगे, तो मैं तुम्हें बाद में वापस करूंगी। कोई बात नहीं मेम साहब, आप आराम से जहाँ जा रही हैं वहाँ चले जाइए, पैसों की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप मुझे नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, जब तुम घर आओगी ना तो मैं तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। ऑटो। अब इसने मदद की है तो पैसे तो लौटाने पड़ेंगे ना। कोई बात नहीं मेम साहब, मैंने आपकी मदद की थी मुझे याद है, पर आपको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। अरे बेटा उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, और अगर कोई मदद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वापस उसके पैसे लौटाओ ही ना। ऐसे अगर मुझे बाद में मदद की जरूरत पड़ेगी तो फिर तुम मेरी मदद कैसे कर पाओगी? मेम साहब आप सच में बहुत अच्छी हैं। अरे बेटा मैं नहीं बल्कि तुम बहुत अच्छी हो। अगर उस दिन तुम वहाँ मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं अपने घर पर नहीं पहुँच पाती। मेम साहब वो तो मेरी माँ ने हमेशा से मुझे सिखाया है कि अपनी साड़ी या सूट के पल्लू में हमेशा पैसे रखनी चाहिए, ना जाने कब किसी चीज की जरूरत पड़ जाए या किसी को कब हमारी जरूरत पड़ जाए। उस दिन मेरे पास थे तो मैंने आपकी मदद कर दी, नहीं होते तो नहीं कर पाती। हाँ ठीक है। रुको बेटा, शिखा 500 रुपए देना। क्यों माँ, पैसे मैंने इसको दे दिए थे, अब और पैसे क्यों देने? मैंने कहा ना पैसे दे। ये लो। ये लो बेटा। मेम साहब ये किस चीज पे? अरे पहले पकड़ो तो सही। ये पैसे मैंने इसलिए दिए हैं ताकि जब तुम किसी की मदद करने के लिए जाओ तो तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए तुम रख लो। जी मेम साहब मैं समझ गई, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। माँ आपने बेफिजूल में पैसे दे दिए उसको, और वैसे भी इन लोगों के लिए इतनी दया भावना दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। उधार के पैसे तो दिए ही दिए, मुझसे पैसे लेकर वो भी दे दिए खामखा बेफिजूल में। मैंने बेफिजूल में कुछ नहीं किया है, बल्कि मैंने जो भी किया है ना बहुत सही किया है, और जो तूने किया है ना वो भी मुझे अच्छे से पता है। क्या कर रही थी? कपड़ों के नीचे पैसे छिपा लिए थे, और तुझे लगा कि वो फोन में बिजी है तो उसे पता नहीं चलेगा। अरे जैसे ही वो अपने घर पहुंचते ना तो उसे पता चल जाता कि तूने उसे पैसे नहीं दिए हैं, और तू उनके साथ ऐसे बेईमानी कैसे कर सकती है? अरे तुझे याद तो है ना कि उसने मेरी मदद की थी। अरे वो गरीब होने के बावजूद भी इतना बड़ा दिल रखती है कि दूसरों की मदद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचती। और हम हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम इन्हीं लोगों के साथ बेईमानी करेंगे? नहीं बेटा, और तेरे पास किस चीज की कमी है? इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसे हैं,
जब तू चाहे सब कुछ खरीद सकती है, लेकिन वो लोग इसी काम से अपना घर चलाते हैं। और क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू इन लोगों के साथ ये सब करे? तूने जो भी किया ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सॉरी मॉम, वो मुझे लगा उसे पता नहीं चला है तो ये पैसे मेरी पॉकेट मनी में ऐड हो जाएंगे। सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। मैंने पता नहीं क्यों किया ये सब। सॉरी माँ, मैंने आपके संस्कारों पर पानी फेर दिया ना। आगे से कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं, पर उम्मीद करती हूँ कि आगे से तुम किसी के साथ भी ऐसा नहीं करोगे। आई प्रॉमिस, कभी नहीं करूँगी। अब चल अंदर।